वीडियो मैनेजर में जब हम गए तो हमारी ये 3 वीडियोज़ हैं। देखें आपने ये वीडियो जो अपलोड की है आज की तारीख में की, लेकिन 8:27 पर आपने इसको अपलोड किया। तो ये चीज़ इसमें अहम है कि उस वक्त इस वीडियो को अपलोड करना चाहिए जब ज़्यादा लोग आपके चैनल को देख रहे हों। तो वो कैसे पता चलता है कि कितने लोग किस वक्त कितने लोग देखते हैं चैनल को, तो वो आप यहाँ से जाएंगे एनालिटिक के अंदर। ठीक है, तो हम यहाँ एनालिटिक में क्लिक करेंगे और इसके बाद फिर हम जाएंगे रियल टाइम पे। ये जो एनालिटिक पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये अभी जो बता रहा है हमें रिव्यू लोड होने देखें। ये जो रिव्यू बता रहा है ये पूरा लास्ट 28 डेज़ का, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक। हम यहाँ से इसको बोल सकते हैं कि लाइफ टाइम बताओ, ये इतने दिन का बताओ, ये पूरे यहाँ से हम कोई भी मंतखब कर सकते हैं या अपनी मर्ज़ी से यहाँ कैलेंडर सेलेक्ट करके हम बता सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का हमें बताओ। तो ये देखें अभी ये 2 दिन तकरीबन पीछे चलता है। वैसे जो क्या नाम है रियल टाइम जब देखेंगे वो अलग होगा, ये अलग होगा, क्योंकि इस पर 17 आपको 25 व्यू नज़र आ रहे होंगे। ये यहाँ से ये बता रहा है कि आपने पहले दिन 0 था, सही है, फिर 0 था, इसके बाद 15 हो गया, 5 हो गया, फिर 17, फिर 2, इसके बाद 3, इसके बाद 0 व्यू। तो इतने लाइक मिले आपको, 8 लाइक, 1 कमेंट हुआ, 6 शेयर हुए और 9 सब्सक्राइबर मिले। कब? इस लास्ट 28 डेज़ के अंदर। और इतने मिनट आपकी इसको देखा गया। तो टॉप वीडियोस कौन सी हैं? ये वाली वीडियो जिसको सबसे ज़्यादा 17 मिनट यानी 100%, यानी इसी को ही सबने देखा है तकरीबन, बाकी किसी को 25 व्यूज़ भी इसको मिले। अच्छा, ये आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान से 63 लोगों ने देखा, इंडिया से 33% लोगों ने, और सऊदी अरब से 4%, और यहाँ से अननोन रीजन जो मालूम नहीं चल सका। तो इसका मतलब ये होगी कि इंडिया से भी देख रहे हैं लोग 33%। असल में अच्छा, दूसरी चीज़ आपके ने कहा कि क्या नाम है सर्च नहीं हो रहा, तो ये तो सर्च हो रहा है। ये देखिए 45% सर्च करके पहुँचे हैं लोग, तो बहुत ज़्यादा अच्छा वो रिकॉर्ड है। मतलब ये है कि जो लोग सर्च करते हैं ना यूट्यूब के ऊपर, जैसे हम सर्च कर रहे थे, तो ये जो हमारी वीडियो हैं ये 45% तो लोग हमारे लिंक से नहीं गए, सर्च करके गए। सर्च पर उनको मिली है। एक्सटर्नल बाकी 2 इजाफी हैं, जो एक्सटर्नल हमने जैसे कोई शेयर के ज़रिए किसी दूसरे तरीके से भेजी। अदर यूट्यूब के भी फीचर होते हैं, जैसे कि रिकमेंडेड, दूसरी इस तरह की रिकमेंड तो बता देते हैं मुख्तलिफ़ फ़ीचर्स के ज़रिए। अलबत्ता एक रिकमेंडेड वीडियोज़ होती हैं, जैसे कि क्या नाम है आपने कोई वीडियो चलाई तो साइड में पैनल खुला हुआ है, तो वो रिकमेंडेड वीडियो होती है। तो उस पर फिर हम उस पर भी क्लिक करते हैं ना, तो उससे जो होगी वो अलग आएगी, वो अलग परसेंटेज नज़र आएगी। तो ये मेल ने कितना देखा, फीमेल ने कितना देखा, अभी ये क्या नाम है शुरू में तो अवेलेबल नहीं हुआ, क्योंकि बहुत कम इसका ग्राफ है, अभी 2-3 दिन ही हुए। इसके बाद फिर हम रियल टाइम पर आ जाते हैं। ये अभी का बता रहा होता है, यहाँ तक कि इस मिनट में भी अगर किसी ने देखा होगा तब भी वो बता देगा। यहाँ पर एस्टिमेटेड व्यू 48 आवर्स के अंदर कितने हुए, ये हुए हैं। इसका मतलब इस घंटे में 5 लोगों ने देखा, यानी ये जो ये बता रहा है यहाँ पर, ये बोला है कि 10 मार्च 2018 में 6 से 7 बजे के दरमियान लोगों ने 5 व्यू किए। तो इसका मतलब है आपको आपके चैनल को सबसे ज़्यादा यहाँ ये इस जगह पर हमें आना था कि हमारा चैनल जो 48 घंटों में किस वक्त सबसे ज़्यादा देखा गया, 6 से 5 के दौरान। अभी क्योंकि ये स्टार्ट हुआ है ना, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का ग्राफ भरा हुआ होगा 48 घंटों का। तो कोई ऊपर होगा कोई नीचे होगा, तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा ऊपर कब हो रहा होगा। उमूमन ऐसा होता है कि रात को 10 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, इस वक्त है ना खूब पीक टाइम होता है, खूब लोग देख रहे होते हैं। बाकी सुबह का 5 बजे, 6 बजे, इस वक्त सिर्फ 1 या 2 बंदे देख रहे होते हैं। तो आप उस वक्त वीडियो अपलोड करें जब लोग सबसे ज़्यादा देख रहे होते हैं। जैसे ही आप अपलोड करेंगे तो सबके पास पहुंचेगी, जो आपके सब्सक्राइबर हैं वो लोग देखेंगे। तो अब इसके बाद नीचे इसकी डिटेल है कि वीडियो की डिटेल, डिवाइस किस डिवाइस में, ऑपरेटिंग सिस्टम, जोग्राफी के हिसाब से। हमने यहाँ देखा कि ये मौलाना अजीज़ रहमान साहब हैं, इनको इतने लोगों ने देखा, 48 घंटों में सिर्फ 1 ने, इनको 15 लोगों ने देखा, इस वाले को 0 लोगों ने देखा। तो अब अभी इस घंटे में यानी हमारे आखिरी घंटे के अंदर किसी ने भी नहीं देखा। ठीक है, तो ये वाली वीडियो को 15 लोगों ने देखा है। अब हम देखते हैं कि जोग्राफिया के लिहाज से कौन सी वीडियो को कहाँ पर लोगों ने देखा।
तो हम यहाँ आए, हमने देखा कि पाकिस्तान से 13 लोगों ने देखा, मलेशिया से 2 लोगों ने और सऊदी अरब से एक आदमी ने देखा इसमें इन वीडियो में रियल टाइम। तो ये हमारा वीडियो से एनालिटिक था। ये इस वक्त में अपलोड कर लिया करो। हाँ, अभी तो अभी नहीं पता चलेगा, अभी तो ये बिल्कुल स्टार्ट हुआ ना। इसको देख के आप वीडियो को अपलोड करेंगे, इस सेक्शन को, जब वो फुल भरा हुआ होगा ना आपके पास 48 घंटे में। यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें आपके पास, जैसे कि सब्सक्राइबर आपने कहा कि कौन कौन सी वीडियो से मुझे सब्सक्राइबर मिल रहे हैं, यानी वो कौन सी अच्छी वीडियो मेरी, ताकि मैं इस तरह की वीडियो और अपलोड करूँ। तो इसमें हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें सब्सक्राइबर लॉस्ट हुए 0, सब्सक्राइबर मिले 9, और टोटल सब्सक्राइबर हैं। और यहाँ पर है जोग्राफी है, किस जगह से मिले हमें ये भी देख लेंगे। सोर्स बता रहा है कि कौन यूट्यूब वॉच पेज से मिले और कौन से मुल्क से मिले, पाकिस्तान से ही मिले सारे के सारे। ठीक है, एनालिटिक के बाद हम ये देखते हैं कि ये जो टूल्स है ना, ये आपने इस्तेमाल किए ट्यूबबडी और vidIQ। vidIQ ये एक एक्सटेंशन है जो कि यहाँ से डाउनलोड होता है। क्रोम पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ जाएंगे मोर टूल के अंदर और एक्सटेंशन, सही है, यहाँ एक्सटेंशन आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि डाउनलोड मोर एक्सटेंशन, गेट मोर एक्सटेंशन, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ लिख देंगे जो एक्सटेंशन हमें चाहिए होगा वो डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद उसको हम यहाँ आ जाएगा सामने vidIQ के नाम से, ट्यूबबडी के नाम से, उसको हम यहाँ से सर्च करेंगे जैसे vidIQ। ठीक है, IQ लिखा हमने तो ये नीचे आ जाएगा एक्सटेंशन, उसको क्लिक करेंगे, यहाँ से इंस्टॉल कर देंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। ये तरीका कार था एक्सटेंशन इंस्टॉल करने का। यहाँ पर फिर हमें वो सब कुछ बता रहा होगा कि लास्ट घंटे में कितने हुए, ये कितने हुए, इतने फ़ीसद आपको मिल गया, 4000 घंटे में से इतने मिल गए, इतने सब्सक्राइबर मिल गए, सारी चीज़ें यहीं हमें सब पता चल रही होंगी। और दूसरी अहम चीज़, जब हम वीडियो मैनेजर के अंदर जाएंगे ना, यहाँ से जो हमने अभी जो अहम चीज़ हमने देखनी है, भाई 11 सब्सक्राइबर हो गए और 41 व्यू हो गए इनके कल से आज तक। हाँ, तो अब हम ट्यूबबडी और vidIQ का फ़ायदा क्या है यहाँ पर हमें नज़र आएगा वीडियो मैनेजर के अंदर, कि वो हमें बता रहा होगा कि हमारे टैग की जो रैंकिंग है वो क्या है, हैसियत क्या है, और कितने अच्छे आपको टैग मिल सकते हैं टाइटल डिस्क्रिप्शन में। और हमें क्या नाम है सजेशन देगा अच्छी, कि आप लोग इस तरह से कर सकते हो इस वीडियो को अच्छा बनाने के लिए। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो ये देखें परफॉर्मेंस बता रहा है कि ये चीज़ें हैं। यहाँ पर से टैग का बता रहा है कि आपके रिलेटेड टैग जो है ना, किस वीडियो के अंदर रिलेटेड टैग है, वो इस वाली वीडियो ये मौलाना तारिक जमील लेटेस्ट बयान ये लिखा हुआ है, ये मस्तूरात का बयान ये बैठे हैं। तो जो हमने लगाया हुआ है टैग लगाए हुए हैं, उमूमन जो मैच टैग है ना वो ये हैं। तो हमने उसने कहा कि ये इस टैग का इतना रैंक है, देखें 48.5। अजीज़ लिखेंगे सिर्फ और रहमान लिखेंगे, तो इसको ऐड कर दें। हमने कहा ऐड कर दो और ऐड कर दो, ये दोनों ऐड हो गए। हमारी वीडियो में मिलेंगे यहाँ पर तमाम में, इसमें जो वीडियो फ्री हुई है, देखें 2 ऐड हो गए होंगे नीचे, रहमान और अजीज़। ठीक है, इस तरह से भी ऐड हो जाते हैं। और ये देखिए ईसार और कुर्बानी को सिर्फ 1 नंबर मिलता है, बाकी किसी को नहीं मिलता। इसका मतलब ये होगा किसी ने ईसार और कुर्बानी लिखा होगा तो ये हमें हमारी वीडियो पहले नंबर पर उसको नज़र आएगी। सबसे बड़ी बात तो ये कि पहले नंबर पर रैंक हासिल हो जाए हमें। और इस अगर नहीं है तो 1 से लेकर 20 तक तो होना चाहिए। अगर इसके बाद रैंक है तो वो यहाँ शो ही नहीं करेगा कि 1 से 20 शो वीडियो नहीं, क्योंकि वो फिर तो पहले पेज पर नहीं है, दूसरे पेज पर। उमूमन यही होता है कि पहले पेज से कहीं ना कहीं लोग क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। वो अलग चीज़ है, कोई ख़ास चीज़ ढूंढ रहे हो तो वो आगे पेज पे चलते चले। तो इस वीडियो पे हम कोई रैंक हासिल नहीं कर सकते।